जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये 3 शब्द आते हैं: सुंदर, अविश्वसनीय और साथ ही खतरनाक। तो आज आप जानेंगे यूनिवर्स के 5 सबसे अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। तो स्वागत है आपका फैक्ट मेटल में। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ लाखों गैलेक्सीज अंतरिक्ष के ऐसे हिस्से की तरफ जा रही हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में। आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा देने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी गैलेक्सी में अराउंड 3 बिलियन स्टार्स हैं और इस ग्रेट अट्रैक्टर का मास अराउंड मिलियन बिलियन स्टार्स के बराबर है। हमारी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टेशनरी नहीं है और ये सेम कंसेप्ट हमारी गैलेक्सी पे भी अप्लाई होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अराउंड 21 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में मूव कर रही है और द ग्रेट अट्रैक्टर की इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से हमारी गैलेक्सी अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी की तरफ बढ़ रही है। और अभी तो आपको इसका सबसे डरावना फैक्ट बताना तो रह ही गया। आप इसको किसी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इसको आप सिर्फ एक्सरे टेलीस्कोप या फिर बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, वो भी कभी कभी, क्योंकि ये यूनिवर्स के उस हिस्से में लोकेटेड है इसको साइंटिस्ट द जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। हमारी गैलेक्सी में बहुत सारा कॉस्मिक डस्ट है, डेड स्टार्स हैं और ब्लैक होल है। तो जोन ऑफ अवॉइडेंस यूनिवर्स का वो इलाका है जो कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद कॉस्मिक डस्ट, डेड स्टार एक्सेट्रा की वजह से छुपा हुआ रहता है और ये यूनिवर्स का अराउंड 20% एरिया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 3rd फ्लोर पे हैं तो आप 2nd फ्लोर नहीं देख सकते क्योंकि दोनों फ्लोर्स के बीच में एक दीवार है। लेकिन अभी ये सब होने में कम से कम 2 या 3 बिलियन ईयर्स तो लग ही जाएंगे। तो अब भी आप आराम से मेरी वीडियो को देख सकते हो। B31715+425 ये नाम है उस ब्लैक होल का जो बहुत ही तेज गति से स्पेस में घूम रहा है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि तेज गति से, इसका मतलब सीरियसली ये बहुत ही तेज गति से घूम रहा है। ज़्यादातर ब्लैक होल्स अपनी जगह पे स्टेशनरी होते हैं और अपने आसपास के स्टार्स और प्लैनेटरी बॉडीज से एनर्जी ऑब्जॉर्व करते रहते हैं। बट ये B31715+425, यार एक तो इसका नाम लेने में वीडियो आदि ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो ये जो B31715+425 है वो स्पेस में 30 लाख माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी का पार्ट हुआ करता था जो दूसरे गैलेक्सी से टकरा गया था। उस सिनेरियो में यूजुअली इसको उस कोलिजन से बने नए गैलेक्सी का पार्ट होना चाहिए, बट इसने वहां से 30 लाख माइल्स पर आवर की स्पीड से स्पेस में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। वैसे तो ये अर्थ से 2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन इसकी करंट स्पीड से इसको अर्थ पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर ये ब्लैक होल का हमसे मिलने का प्लान हुआ तो ये कब हमारे पास आया हमें पता भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसने तब तक लाखों किलोमीटर दूर से ही हमारे सोलर सिस्टम को खाना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि कम से कम ये ब्लैक होल का मास हमारे सन से 10 लाख गुना ज़्यादा है और हमें पता लगने से पहले ही हमारे आंखों के सामने सारा कुछ गायब हो जाएगा। ब्लैक होल्स, द ग्रेट अट्रैक्टर एक्सेट्रा को तो अभी मिलने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम है और हमारे जीते जी हमें इनकी मेहमान नवाजी तो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमें मारेगा तो नहीं, बट कभी भी पूरी दुनिया को अंधेरे में डाल सकता है और इसका दोषी होगा हमारा सूरज। सूरज से थोड़े थोड़े टाइम पे सोलर फ्लेयर एमिट होते रहते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि सोलर फ्लेयर क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि सोलर फ्लेयर तब जनरेट होता है जब सूरज की एटमॉस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड जो कब से बिल्डअप हो रही होती है वो अचानक से रिलीज हो जाए और इस कुछ ही सेकंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि करीब 10 लाख 100 मेगाटन के हाइड्रोजन बॉम्ब साथ में ब्लास्ट करने के बराबर है। फॉर कंपैरिजन, हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था वो सिर्फ 13 मेगाटन का था। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो कभी कभी ये सोलर फ्लेयर स्पेस में कॉस्मिक सोलर स्टॉर्म के रूप में रिलीज होते हैं और अगर इसमें से कोई भी सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकरा जाए तो अर्थ पे काम करने वाली सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बंद हो जाएंगी। सो बाय बाय इंटरनेट, टीवी, आर्टिफिशियल लाइटनिंग एक्सेट्रा। और ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही रेयर है या ये कभी नहीं हो सकता।
बिकॉज जुलाई 2012 में सूरज ने 150 सालों में सबसे पावरफुल सोलर स्टॉर्म सीधा अर्थ के ऑर्बिट की तरफ रिलीज किया था और अर्थ उस ऑर्बिट पॉइंट से सिर्फ 1 हफ्ते पहले गुजरी थी। गलती से भी अगर सूरज ने 1 हफ्ते पहले सोलर स्टॉर्म का तोहफा हमें भेज दिया होता, आप अभी मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते और ना मैं ये वीडियो बना पाता, बल्कि हम अपने फैमिली के साथ खेतों में आलू उगा रहे होते। बच गए भाया। आपने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें एक ब्लैक होल एक स्टार की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन हमारे इस अजीब ब्रह्मांड में कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो कि दूसरे स्टार्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। वैसे ही जैसे पुराने जमाने में एक साम्राज्य के लिए दूसरे साम्राज्य पे कब्जा कर लेता था। इस टाइप के स्टार्स को कहते हैं ओ टाइप स्टार और इन्हें वैम्पायर स्टार्स का निकनेम भी दिया गया है जो कि इनके लिए परफेक्ट है। ये स्टार्स ब्लू जाइंट होते हैं जो कि छोटे स्टार से जुड़े हुए होते हैं और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये वैम्पायर स्टार्स जब एक बार अपने साथ वाले स्टार्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, छोटा स्टार तो एक ब्लैक डेड स्टार बनेगा ही, लेकिन वैम्पायर स्टार ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से एक पावरफुल सुपरनोवा के रूप में ब्लास्ट कर जाता है और शायद इसीलिए कहते हैं कि कैपेसिटी से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीजें हैं स्पेस में जो कि बहुत ही वियर्ड हैं और उनके रीज़न हम इंसान ही हैं। जब हम रात को आसमान देखते हैं तो हमें स्टार्स मून का बहुत ही मस्त व्यू दिखाई देता है, लेकिन अगली बार जब आप रात को चांद तारे देखें तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उसी स्पेस में अनगिनत तैरती हुई डेड बॉडीज भी हैं जो कि स्पेस को एक बड़ा तैरता हुआ कब्रिस्तान भी बनाती। अभी तो नहीं, बट जब इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की स्टार्ट की थी तो हम जानवर भेजते थे स्पेस क्राफ्ट में। जानवरों में से कुत्ते, बिल्लियां, मेंढक, रैबिट और यहाँ तक कि चिंपैंजीज भी हुआ करते थे, लेकिन इन सब जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी हमारे लिए। और डराने वाली बात तो ये है कि अभी भी कुछ डेड बॉडीज उसी तरह अपने स्पेस क्राफ्ट में फ्लोट कर रही हैं और कभी वापस नहीं आई। और कई सारे ह्यूमन स्पेस मिशंस के साथ भी यही हुआ और कभी भी कोई उनके डेड बॉडीज को वापस लेने के लिए नहीं गया और वो हमेशा के लिए उन्हीं स्पेसक्राफ्ट में तैरती रहेंगी, कम से कम तब तक जब किसी रीजन से सूरज उन्हें अपनी तरफ खींच के जला ना दे। तो चलो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपनी उंगली उस सब्सक्राइब बटन पे भी टच कर देना और साइड में पड़ा बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपके फ़ोन पे उसकी नोटिफिकेशन आ सके। बाय गाइज, टेक केयर एंड कीप द हंगर अलाइव। Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you got it.